अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ और आज हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। पर जिस चैप्टर से करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 है। और ये जो आज चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक जो चैप्टर है ये इसका जिस पोर्शन से ताल्लुक़ है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, यानी हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से ये जो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, ये जो अभी आपको क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स हैं यही आप कंसिडर करें। ये एक तरह की आपके पास क्वेश्चंस हैं कि इस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे यही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से। एक, द स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ रेफरेंस टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म चेन्स, रिंग्स एंड आइसोमर्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ख़ास बात है और इसकी वजह से उसमें एक एबिलिटी होती है, वो चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है, आइसोमर्स बनाता है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे। अबाउट द सोर्सेज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस विद रेफरेंस टू देयर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो ये जो कार्बन के ज़राए, कहाँ से कार्बन हासिल होता है, उसके कंपाउंड्स कहाँ से हासिल होते हैं, कौन से कंपाउंड्स है उसके कोल है, पेट्रोलियम में कुदरती तौर पे पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं इसके, कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन रिफाइनिंग, रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है, एंड टू इनलिस्ट द प्रोडक्ट्स इन टेबुलर फॉर्म, और जो प्रोडक्ट्स इसके ज़रिए बनती है हम उसको एक टेबल की फॉर्म में पढ़ें। देन हाउ कैन पेट्रोलियम सर्व एज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, कैसे पेट्रोलियम से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स बनते हैं। आपको पता है ये जो मिट्टी का तेल है, देन CNG है, पेट्रोल है, तो गैसोलीन है, तो ये सारा का सारा जो है ना ये हासिल हमें कहाँ से होता है, पेट्रोलियम से हासिल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो ढांचा है उसके बेसिस पे हम कार्बन की क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा अबाउट द फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एंड द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन फंक्शनल ग्रुप, के केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक वो हम पढ़ेंगे। देन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पता है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक कंपाउंड एक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, और ये जो है कार्बन, दिस अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड में जो रोटेशन जो होती है ना, जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो दोनों कार्बन जो होते हैं उस डबल बॉन्ड से अटैच, वो मूव नहीं कर सकते। तो ये भी हम पढ़ेंगे और इसी की वजह से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बनता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। देन हाउ द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, तो दोबारा से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से हम कैसे बॉन्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं और शेप अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। लेकिन आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, कि हम थोड़ा सा टॉपिक आज जो है, क्योंकि फर्स्ट डे है तो हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मोर देन 200 years ago अर्ली केमिस्ट रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। यानी 2 साल के अब मतलब ये जो अभी इतनी जो डेवलपमेंट हुई ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये पहले नहीं हुई थी। 200 साल पहले, अगर आप अभी जैसे कौन सी सेंचुरी चल रही है, 2021, तो 1821 तक जो है साइंटिस्ट का जो उस वक्त के जो कीमियादान थे वो ये समझते थे कि ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक और मुख्तलिफ है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी वो मेन वजह क्या बताते थे कि इन दोनों कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ ज़रिए से हासिल होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड
वो कंसिडर करते थे, उन्होंने उन और कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक का नाम दे दिया था कि जो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी शामिल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो जो जितने भी कंपाउंड हो सकते हैं, आपको पता है ना, प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले जो केमिस्ट थे, पहले केमिस्ट में, उन्होंने जितने भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं उन सबको कह दिया ऑर्गेनिक है। और जितने भी कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उन्होंने कहा ये इनऑर्गेनिक है। ये भी गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है, ठीक है। तो एज दोस ऑब्टेन फॉर, अच्छा, तो द अर्ली, अच्छा एक और उनमें ये थी कि वो उन्होंने कभी भी ना, वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए, जो पुराने अब तो कामयाब हो चुके, लेकिन वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद नहीं बना सके, ठीक है। क्यों उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक का नाम दिया? उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म से निकला है ना ऑर्गेनिक। उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट या एनिमल है, उससे हासिल होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो भी कंपाउंड्स हैं, ये प्लांट्स क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक जो है, ये नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, उन्होंने इसको कहा था कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और एक और बात, जो वो कभी भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो खुद बना सके लेबॉर्ट्री में, ठीक है।